राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परदेश वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बलराम दाऊ से श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा ने जो भी अपने पास संभाल कर रखा है वो अमूल्य है और उसकी रक्षा राधा को किसी भी मूल्य पर करनी होगी और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अशुभ ही हो जाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे शाम उन सारी वस्तुओं को लेकर कहते हैं कि अब राधा का रंग नहीं बनेगा, केवल और केवल भस्म बनेगी। और उन सभी वस्तुओं को उठा लेता है शाम। और तभी वहाँ बलराम दाऊ आ जाते हैं और शाम छिप जाता है। और बलराम दाऊ कहते हैं, राधा कहाँ रह गई तुम? वहाँ होलिका दहन आरंभ होने वाली है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, राधा कहाँ रह गई? और फिर बलराम दाऊ देखते हैं कि ये राधा की रंग बनाने वाली धातु कहाँ चली गई। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ अपने अस्त्र का आवाहन करके कहते हैं, देखो तुम जो कोई भी हो स्वयं सामने आ जाओ, क्योंकि मुझे ज्ञात है तुम यहीं कहीं छिपे हो और अगर तुम स्वयं सामने आ जाओ तो कदाचित माफ भी कर दूं। और बलराम दाऊ कहते हैं, भाग तो तुम यहाँ से पाओगे नहीं। और फिर शाम भी डुका रहता है और अपने अस्त्र का आवाहन करता है। और फिर बलराम दाऊ शाम को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी एक सैनिक आ जाता और कहता है, होलिका दहन में आपके लिए प्रतीक्षा हो रही है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहेगा, अब इन धातुओं की चिता जलाने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर आप लोग देखेंगे दाऊ जाते हैं राधा के पास और कहते हैं, तुम ये बताओ कि तुमने वो 5 धातुएं रखी कहाँ हैं? और फिर राधा कहती हैं, आप उसकी चिंता ना करो। और कहती हैं, उसे मैंने अपने कक्ष में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। और तभी दाऊ कहते हैं, ठीक है। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहेंगे, सभी स्मरण रखिए, होलिका की अग्नि अत्यंत पवित्र है और ये अवसर है हम सब के लिए कि हम अपने भीतर के दानव, अपने भीतर की मलिनता, अपने विकारों को इस अग्नि में भस्म कर सकें। जो व्यक्ति अपने भीतर के असुर का अंत नहीं करता वो आजीवन अपने पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। और कहते हैं कि आज के इस शुभ अवसर पर आइए सभी साथ मिलकर हमारे भीतर के विकारों का अंत करते हैं, हमारे भीतर के असुर को भस्म करते हैं। और आगे मित्रों, आप लोग देखेंगे सभी लोग भस्म करने वाली अपनी अपनी वस्तुओं को अग्नि के पास रख देते हैं। और मित्रों, आप लोग देखेंगे रेवती जी कहती हैं, कृष्ण आप कुछ दहन नहीं करेंगे? और तभी कृष्ण बताते हैं, मैं तो पूर्ण रूप से प्रेम का ही बना हूँ, मैं क्या डालूं? और तभी रेवती जी पूछती हैं राधा से, और तुम? और तभी राधा कहती है, नहीं रेवती, मेरा जो कुछ भी है कृष्ण से ही तो है। और कहती है राधा कि अगर मेरे अंदर कोई बुराई है, अशुभ है, उसे कृष्ण स्वयं ही भस्म कर देंगे। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे राधा अपने कक्ष में देखती हैं, धातु तो है ही नहीं। और फिर इधर उधर ढूंढती हैं और कहती हैं, क्या करूं, अब रंग कैसे बनाऊंगी? और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे पार्वती जी कहती हैं महादेव से कि कृष्ण की धातु को शाम जलाने जा रहा है। और तभी पार्वती कहती, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे जाना होगा। और तभी महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, नीति के चक्र में हस्तक्षेप कर सके इसकी अनुमति स्वयं प्रकृति को भी नहीं। और मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा अत्यंत परेशान होती हैं और तभी कृष्ण आते हैं राधा के पास। और कृष्ण राधा से कहते हैं, तुम्हें होली खेलनी थी ना राधा? और फिर कृष्ण कहते हैं, चलो साथ मिलकर होली खेलते हैं। और फिर राधा कहती है, नहीं कृष्ण, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी होली नहीं खेल सकती। और तभी कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कहाँ व्यस्त हो, अब होली बनने की कोई आवश्यकता नहीं। और कहते हैं, तुम भी जानती हो कि मुझे सब ज्ञात है। और फिर तभी राधा कहती है, पता नहीं मेरी इच्छा पूर्ण होगी भी या नहीं। और तभी कृष्ण कहते हैं, राधा की इच्छा पूर्ण ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है? और कहते हैं, अब परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, हम होली खेलेंगे। और वैसे भी तुम कब से कह रही थी? और तभी राधा कहती है, नहीं कृष्ण, ये उचित समय नहीं है। और फिर कृष्ण कहते हैं, यही उचित समय है राधा। और हाथ पकड़ के राधा को ले जाते हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण सभी से कहते हैं कि द्वारिका वासियों, मुझे ज्ञात है होलिका दहन के पश्चात आप सभी लोग कल रंगों की होली खेलने वाले हैं। मैं जानता हूँ आप लोग अत्यंत उत्साहित हैं, और किंतु उससे पूर्व द्वारकाधीश की तरफ से
आप सबके लिए एक छोटा सा उपहार। और कहते हैं कि आज अभी इसी क्षण हम खेलेंगे जल की होली। और तभी मित्रों आप लोग देखेंगे सभी लोग जल की होली खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर जल डालने लगते हैं। और मित्रों आप लोग देखेंगे शाम कहेगा ये कौन सा नया सॉन्ग है। और शाम कहता है कि यदि इन राधा की प्राप्त हुई वस्तुओं पर जल गिर गया तो फिर इनका दहन कैसे होगा। और तभी वहाँ पे कुछ लोग पानी डाल देते हैं शाम के ऊपर। और तभी शाम कहता है मूर्खों तुम्हारा इतना दुस्साहस। और तभी एक स्त्री शाम से कहती है कि ये साहस का नहीं रंगों का त्योहार है, बुरा ना मानो होली है। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जल से भरी बाल्टी को उठाकर जा रहे होते हैं होलिका दहन की तरफ। तभी राधा कहती है कि कहाँ जा रहे हो। और तभी कृष्ण कहते हैं होलिका को बुझाने जा रहा हूँ राधा। और तभी राधा कहती है पवित्र अग्नि को बुझाने, किंतु पवित्र अग्नि को क्यों बुझाओगे। और तभी कृष्ण कहते हैं कि राधा होलिका को जलाया ही था, ये होली मनाई ही इसलिए जा रही है कि इसका अंत कर सकें। और बताते हैं कि मैंने जल की होली का आरंभ ही इसलिए किया था कि होलिका की अग्नि का अंत कर सके। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो, पंच धातु से मेरे लिए रंग बना रही हो। और तभी राधा कहती है दाऊ ने बताया। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं नहीं राधा, तुम्हारे मन की बात समझने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं मैं पहले दिन से जानता था तुम क्या कर रही हो, और ये भी जानता था ये अनुचित हो सकता है, इसका परिणाम अनुचित हो सकता है। और कहते हैं अब और कोई विकल्प नहीं है, अब इस होलिका को बुझाना ही होगा। और तभी राधा कहती है मेरी इच्छा का होलिका की अग्नि को बुझाने से क्या संबंध है। और तभी कृष्ण बताते हैं जिस रंग से तुम मुझे रंगने वाली थी, उस रंग को बनाने के लिए तुम्हें जिस पंच धातु की आवश्यकता थी वो वहाँ जलने ही वाले हैं राधा। और तभी मित्रों आप लोग आगे देखेंगे और फिर कृष्ण कहते हैं इसलिए उसे बचाना ही होगा, अन्यथा राधा की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण केवल मुझे ही उन वस्तुओं से प्रेम है, किंतु सबको होलिका से प्रेम है। और कहती है राधा इस पवित्र अग्नि को मत बुझाओ। और कहती है मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये संसार तुम्हें बुरा समझे, कलंक लगाए, दोषी माने, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण को राधा रोक लेती हैं और जल से भरी हुई बाल्टी को लेके जल अपने ऊपर डाल लेती हैं और होलिका की अग्नि को बुझने नहीं देती हैं। और फिर राधा कहती हैं क्या होगा, मैं तुम्हें रंग नहीं लगा पाऊंगी, अपने कृष्ण को अपने रंग में रंग नहीं पाऊंगी, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।